धराली में आए प्राकृतिक आपदा में लापता लोगों की प्रशासन लिस्ट जारी कर रही है। उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है। इस बीच प्रशासन ने अब तक 68 लोगों की लिस्ट जारी की है और इस आपदा के बाद से ही जो ये लोग लापता है। इस लिस्ट पर धराली के साथ साथ दूसरे देश और राज्यों के भी लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि हादसे वाली जगह पर अभी भी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना मलबा हटाने के काम में दिन रात एक करने लगी हुई है और प्रशासन के अनुसार इस रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होने में अभी कुछ दिन का समय और लग सकता है। अभी भी धराली गांव का बड़ा हिस्सा मलबे के अंदर है। इन इलाकों से भी मलबा हटाने के लिए काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर धराली की अगर बात की जाए तो तमाम चीजों को लेकर अभी अभियान अभी भी जारी है। यहाँ पर कहां से कितने लोग लापता है ये एक एक करके आपको जानकारी देते हैं। फिलहाल 25 नेपाली नागरिक धराली में आपदा के बाद अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। इसी के साथ बिहार के 13 नागरिक लापता है। सेना के नौजवान भी अभी तक लापता है जो आपदा के बाद वहां पर थे और धराली गांव के 8 ग्रामीण लापता है जो वहां के लोकल थे। यूपी के 6 लोग आपदा के दौरान लापता हो चुके हैं। इस बीच आसपास के क्षेत्र के 5 ग्रामीण लापता है। तो तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। आप देखिए राजस्थान का एक नागरिक वहां पर अभी भी लापता है। टूरिस्ट काफी ज्यादा जो है वो भी मिसिंग है। टिहरी जिले का एक नागरिक लापता बताया जा रहा है। इन सभी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तमाम कोशिशें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी की तरफ से उत्तराखंड में की जा रही है। धराली में ये आपदा में अभी तक 68 लोगों के लापता होने की खबर है। हमारे साथ शिव नारायण संवाददाता उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शिव, बताइएगा इस वक्त डेटा के मुताबिक अगर बात की जाए कितने ऐसे लोग हैं जो मिसिंग है और उनकी जानकारी नहीं पता चल पाई है, क्या क्या किया जा रहा है ताकि उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जा सके? हाँ, देखिए बताना चाहूंगा जिस तरीके से आपदा है, आपदा के बाद ही जो खोजबीन शुरू हो गई थी उसमें जो प्रयास जारी किए जा रहे थे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की तरफ और जो संबंधित विभाग है वहां पे पहुंच गए थे। अब तक जो कल तक की बात करें तो कल 68 लोगों के लापता होने की पुष्टि हो चुकी है। ठीक है, उधर 68 लोगों की अभी तक पुष्टि हो चुकी है, लेकिन जो अभी इसमें दबे हुए लोग हैं अभी काफी संख्या में और जैसे जैसे राहत कार्य आगे बढ़ेगा वैसे ही और लोग भी इसमें पुष्टि होती चली जाएगी। जिस तरीके से प्रशासन लगा हुआ है और लापता होने लोगों की पुष्टि भी कर रहा है, जिसमें इसमें बताया जा रहा है कि 68 लोगों में नेपाल के जो मजदूर 25 लोग थे वो शामिल भी हैं। आपदा के आज 8वां दिन मतलब कल पूरा हो गया, आज 9वां दिन है और बचाव जो राहत कार्य है वो जारी है। लेकिन संचार जो सेवाएं हैं वो बाधित कहीं न दिक्कत करने का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम साथ नहीं दे रहा है उससे लग रहा है कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लंबा खींचेगा और उससे ही जैसे जैसे राहत कार्य आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लापता लोगों की पुष्टि होती जाएगी। ये संख्या कहाँ तक बढ़ सकती है इसको अभी कहना मुश्किल है। जिस तरीके से जो रेड अलर्ट बारिश का भी हो रहा है उससे इसमें बाधा पड़ रहा है। साथ ही साथ एक बड़ी चुनौती ये भी सामने आ रही है कि जो हरसिल में जो झील बनी है वो एक बड़ी चुनौती है। उसके लिए भी जो उसके पानी की निकासी के लिए भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। जो भगीरथी में बनी है वहीं कहीं न कहीं उससे भी एक जो इससे आने वाली चुनौती बनती जा रही है। जिस तरीके से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान लगे हुए हैं उससे लग रहा है कि जल्दी ही इस पे प्रयास किए जाएंगे अगर मौसम साथ देता है। जिस तरीके से मौसम को लेकर के अलर्ट जारी रहता है, रेड अलर्ट है, येलो अलर्ट जारी है, उसी को लेकर के कहीं ना कहीं राहत कार्यों में बाधित होते नजर आ रहे हैं। अभी आने वाले दिनों के मौसम के क्या कुछ हाल बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अभियान तो लगातार चल रहा है लेकिन मौसम कितना बड़ा एक परेशानी का सबब बन रही है? जी, बताना चाहूंगा जिस तरीके से मौसम
उसमें बाधा बन रहा है, उसको लेकर के राहत कार्य में कहीं ना कहीं देरी हो रही है। जिस तरीके से मौसम को लेकर के हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे हैं, जिससे और जो संचार सेवाएं हैं वो भी बाधित है, तो कहीं ना कहीं मौसम इसमें जो अटंगा लगा रहा है। मौसम जैसे ही साफ होगा, वैसे मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अभी 13-14, लेकिन संभावना ये भी जताई जा रही है 18 अगस्त तक अभी मौसम से राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जो पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, शासन प्रशासन सब प्रयास किए हुए हैं। वहीं पे जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि आप इस काम को जल्दी से जल्दी करें। लेकिन उनके सामने एक ही समस्या ये निकल कर आ रही है कि मौसम साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो उत्तराखंड में कई जगह ऐसी सड़कें हैं जो बंद पड़ी हैं, उनसे संचालन नहीं हो पा रहा है, आवाजाही नहीं हो रही है। वो भी एक बहुत बड़ी इसमें आपदा में राहत बाधित हो रही है। जिस सड़कें अगर मान लीजिए मौसम खराब होने के बावजूद हेलीकॉप्टर नहीं उड़ते तो सड़कों मार्ग से राहत कार्य कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में सड़कें भी कई जगह से बंद नजर आ रही हैं। जी, ये हालात थे क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे की अगर बात करें तस्वीरें सामने आई। ओवरऑल उत्तराखंड में अभी क्या सिचुएशन है रास्तों की? जिन रास्तों से संपर्क टूट चुके थे, आने जाने वाले गांव के संपर्क टूट चुके थे, उनको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्राउंड लेवल पर कितना काम किया? मैं बताना चाहूँगा, अभी पूरे उत्तराखंड की बात करें तो जब से अब करें 151 सड़कें अभी तक बंद हैं, चाहे वो बद्रीनाथ की हो या और किसी जिले की हो, क्योंकि जो मौसम है और जो आपको ये बता दूं कि ये आपदाग्रस्त प्रदेश है। यहाँ पे आपदाएं आती रहती हैं और जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो सड़कों को होता है। सड़कों से ही आवाजाही होती है, उससे ही सारा जो आवाजाही होती है, जिस तरीके की भी गतिविधि होती है वो सब हो जाती है। इसमें कहीं न कहीं लेकर के चाहे चारधाम यात्रा हो या राहत में हो या जो आपदा में जो राहत कार्य चल रहे हैं या बचाव कार्य चल रहे हैं, इन सब में ये सब बाधा बनते चले जाते हैं। क्योंकि हर प्रयास किया जाता है कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी ये आपदा है, आपदा प्राकृतिक आपदा तो उसके सामने कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, प्रयास जरूर किया जा सकता है कि कम से कम इसमें जनहानि हो, मालहानि हो, और उसे लेकर के ही ये प्रयास शासन प्रशासन हमेशा मुस्तैद रहता है। आपदा प्रबंधन चाहे जिले का हो या उत्तराखंड प्रदेश का आपदा प्रबंधन केंद्र हो, वहाँ से पूरी नजर प्रशासन और पूरी राज्य सरकार बनाए रखती है कि किसी तरह की कोई परेशानी न हो, और परेशानी हो तो वहाँ पे राहत। ठीक है, फिर बने रहिए हमारे साथ। अभी यहाँ पर इस आपदा को लेकर अगर बात की जाए, अभियान चल रहा है। SDRF हो, NDRF हो, तमाम टीमें जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी जुटी हुई है। बात यह है कि जो अभी 68 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कोशिशें की जा रही है, जल्द पता लगाया जाएगा।